क्या आप जानते हैं वो कौन हस्ती हैं जिन्हें जन्नत की तमाम औरतों की सरदार कहा गया? वो कौन हैं जिनके एहतिराम में रसूल खुदा खड़े हो जाते थे, उनका हाथ चूमते थे और फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने उन्हें खुश किया उसने मुझे खुश किया। आज हम आपको सुनाएंगे हजरत बीबी फातिमा की जिंदगी के वो अजीम लम्हे जो हर मुसलमान के लिए मशाल राह हैं, और वो मशहूर वाकया जिसने उनकी सादगी और अजमत को हमेशा के लिए तारीख में जिंदा कर दिया। हजरत बीबी फातिमा रसूल अकरम की सबसे छोटी बेटी थीं। उनका लक़ब जहरा था, यानी रोशनी और नूर। आपका बचपन मक्का के सख्त हालात में गुजरा। इस्लाम का पैगाम आम हो रहा था, मगर कुफ्फार कुरैश अपने जुल्म और सख्तियों में बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं दिनों जब एक दिन मक्का के सरदारों ने रसूल अल्लाह की पीठ पर ऊंझड़ी डाल दी थी, तो ये मासूम बेटी दौड़ कर आई, गंदगी को हटाया और अपने वालिद को सहारा दिया। ये मंजर हमेशा के लिए बता गया कि फातिमा अपने वालिद के साथ किस वफादारी और बहादुरी से खड़ी थीं। जब शिबे अबी तालिब का मुहासिरा हुआ और मुसलमान 3 साल तक सख्त भूख और प्यास में रहे, उस वक्त भी नन्ही फातिमा अपने वालिद और मुसलमानों के साथ सब्र और कुर्बानी में शरीक रहीं। ये वही दौर था जब एक कमजोर बेटी भी अपने बाप के साथ खड़ी रही और सब्र व हौसले की मिसाल बनी। वक्त गुजरा और हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से हुई। ये शादी दुनिया की सबसे सादा शादियों में शुमार होती है। जहेज में सिर्फ एक चक्की, एक मशकीजा और चंद जरूरी चीजें थीं, मगर इसी घर से 2 सरदार शबाब अहले जन्नत पैदा हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन। इस घर में दुनियावी झेब व जीनत न थी, मगर अल्लाह की रहमतें और बरकतें जरूर थीं। बीबी फातिमा की घरेलू जिंदगी भी मेहनत और सब्र से भरी थी। वो खुद आटा पीसती, पानी भर कर लाती और घर के सारे काम करती, यहाँ तक कि उनके हाथों पर छाले पड़ गए और कंधों पर बोझ के निशान पड़ गए। एक दिन हजरत अली ने कहा कि फातिमा, आप रसूल अल्लाह के पास जाइए और उनसे एक खादिम मांग लें। बीबी फातिमा जब अपने वालिद के पास गईं तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें खादिम न दूं, लेकिन तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जो इससे बेहतर है। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। ये वही अमल है जो आज तक तस्बीह फातिमा के नाम से जाना जाता है। अब आइए उस वाकया की तरफ जो तारीख में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक दिन हजरत अली कुछ अनाज लेकर आए। बीबी फातिमा ने उससे खाना तैयार किया। अभी खाने का वक्त आया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मिस्कीन खड़ा था। उसने कहा, अल्लाह की राह में कुछ खाने को दे दो। बीबी फातिमा ने सोचा कि ये खाना हमारे पास है, लेकिन अगर हम अल्लाह की राह में दे दें तो अल्लाह हमें इससे बेहतर अता करेगा। उन्होंने सारा खाना मिस्कीन को दे दिया और खुद भूखे रह गए। अगले दिन जब खाने का इंतजाम हुआ तो फिर दरवाजा बजा। इस बार एक यतीम खड़ा था। उसने कहा कि मुझे खाने की जरूरत है। बीबी फातिमा ने एक लम्हा भी सोचे बिना खाना यतीम को दे दिया और खुद भूखे रह गए। तीसरे दिन जब खाना तैयार हुआ तो दरवाजे पर एक कैदी खड़ा था। उसने कहा कि मुझे खाने की हाजत है। बीबी फातिमा ने उसको भी खाना दे दिया। 3 दिन तक ये अजीम घराना भूखा रहा, मगर अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को तरजीह दी। इसी वाकया पर कुरान करीम की सूरह इंसान की ये आयतें नाजिल हुईं। और वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न शुक्रगुजार। ये वो लम्हा था जिसने हमेशा के लिए अहले बैत की अजमत को दुनिया के सामने वाजह कर दिया। ये कुर्बानी और ईसार का वो मियार था जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए क्या कुर्बानी देते हैं। बीबी फातिमा की इबादत भी बेमिसाल थी। वो रातों को जाग कर अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती। उनके पांव सूज जाते, मगर वो रुकू और सजदे से न थकती। उनकी दुआओं में हमेशा दूसरों का जिक्र होता। एक दिन हजरत हसन ने कहा कि अम्मा जान, आप हमेशा दूसरों के लिए दुआ करती हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? तो बीबी फातिमा ने कहा, बेटा, पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए। ये वो तरबियत थी जो उन्होंने अपने बच्चों को दी। यही वजह है कि उनके बेटे हसन और हुसैन इस्लाम की तारीख में अजीम किरदार बने। जब आपकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए तो भी आपने दुनियावी चीजों को नहीं देखा। आपने वसीयत की कि मेरा जनाजा रात को पढ़ा जाए ताकि कोई गैर मेरी झलक न देख सके। ये हया और इफ्फत की इंतहा थी। आपने दुनिया को सादगी और तकवा के साथ गुजारा और दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया जो हमेशा बाकी रहेगा। बीबी फातिमा की जिंदगी हमें ये सबक देती है
कि हकीकी अजमत दुनिया के माल ओ दौलत, शान ओ शौकत या महलों में नहीं है। हकीकी अजमत सादगी, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की रजा में है। जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में दी, उसको अल्लाह ने जन्नत की औरतों की सरदारी अता की।